मैत्री बोध परिवार एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यरत है मानवीय चेतना के उत्थान के लिए। इसी हेतु से विश्व भर उनके कई प्रयासों से मानवता की सहायता, शांति का अनुभव और जीवन को प्रेममय बनाने में कार्यरत है। आपकी उन्नति के लिए, आपके परिवर्तन के लिए मैत्री बोध परिवार प्रस्तुत करता है मैत्री संगत, दैविकता से मित्रता। जनाबाई का नाम अगर हमने सुना होगा, महाराष्ट्र के संत जनाबाई बचपन से ही 5 वर्ष से ही स्वयं को विट्ठल के प्रेम में स्वयं को समर्पित कर दिया। जीवन में अगर कुछ है, कोई है तो केवल विट्ठल। उनके भक्ति में, उनके प्रेम में बचपन से ही रम गई, मानो जीवन ही उनकी भक्ति के लिए लिया हो। वो प्रेम, वो भाव, उनकी मूर्ति को देखकर ही स्वयं को समर्पित कर दिया है। मेरा जीवन यदि कोई है तो विट्ठल। 5 वर्ष की आयु में पंढरपुर में बस गई, अपने माता पिता को कहा कि अब मैं, मेरा पूरा जीवन केवल विट्ठल जी के दर्शन, उनकी भक्ति, उनकी सेवा में ही लगाना है। वहीं पर संत नामदेव जी रहते थे, हम सब जानते हैं। तो उन्होंने अपने घर पर स्थान दिया कि अरे वाह, इतनी प्रगाढ़ भक्ति विट्ठल के प्रति है, हमारे घर पे ही रही है, क्योंकि 5 साल की बच्ची कहाँ रहेगी। तो उनके माता पिता ने भी नामदेव को सौंपते हुए चले गए। और नामदेव जी की भी भक्ति, उनका एक अलग ही रूप। कहते हैं कि स्वयं विट्ठल रूप लेकर नामदेव जी के साथ भोजन करते थे, समय व्यतीत करते थे। तो जनाबाई जी को भी लगता था कि इनके घर पर सेवा करूं तो यदा कदा कभी मैं विट्ठल जी को भी दर्शन कर लिया करूंगी। तो बचपन से ही भक्ति चल रही है, चल रही है, चल रही है। लेकिन विट्ठल जी के दर्शन नहीं हुए। बड़ी हो गई लेकिन विट्ठल जी के दर्शन नहीं हुए। नामदेव जी तो रोज मिल रहे हैं, लेकिन अपने कार्य में, अपने सेवा में जनाबाई जी ने कोई कमी नहीं रखी। विट्ठल जी का नाम लेते रहती, सेवा करती रहती थी नामदेव जी का। एक बार बहुत वर्षा होती है, आंधी तूफान आता है, जिससे नामदेव जी के जो घर का जो छप्पर है वो टूटने वाला होता है। लेकिन जैसे कहा कि भक्त के लिए उनके भगवान, उनके आराध्य हमेशा खड़े रहते हैं। और सभी ने, नामदेव जी, उनकी पत्नी ने और जनाबाई जी ने देखा, अनुभव किया कि किस तरह से छप्पर कभी भी टूटकर गिर सकता है। लेकिन निश्चिंत बस विट्ठल की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि विट्ठल की मूर्ति घर में है तो बाहर जाएं कैसे, उनको लेकर कहाँ जाएं। और एकाएक वो देखते हैं कि जो छप्पर कभी भी टूटकर गिर सकता था वो पूरी तरह दुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। एक तरफ से एक नया छप्पर ही आ गया। तो जिनकी सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। जनाबाई जी के लिए पहला ऐसा अनुभव था। तब जनाबाई आंखों में आंसू लेते हुए कहते हैं कि विट्ठला, तुम ये कर सकते हो तो मुझे दर्शन तो दे दो, मेरे साथ कुछ समय तो व्यतीत करो। मेरे हाथों का भोजन नामदेव जी के माध्यम से खाते हो, कभी मुझे भी वो सौभाग्य दो कि मैं भी आपको भोजन कराऊं, कभी मेरे साथ भी तो समय व्यतीत करो। अब ये भाव है, भक्ति है, संबंध है। ऐसे विचार आना, ऐसी बातें करना, इसके लिए जो भक्ति लगती है, जो संबंध लगता है कि आप अपने ईश्वर से ऐसा कह रहे हो, कभी मेरे साथ समय बिताओ, और आपके आराध्य सुनते हैं।
और ये सत्य घटना है जो हम अभी आगे बताने वाले हैं। अब प्रार्थना तो गई, रात को सब भोजन करके सो रहे हैं। चौखट पर, दरवाजे पर ठक ठक आवाज होती है। नामदेव जी उठते हैं, देखते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तब देखते हैं साक्षात विट्ठल जी खड़े हैं। नामदेव जी क्योंकि पहचानते हैं, जानते हैं, नामदेव जी के साथ रोज मिलते हैं। अरे अरे प्रभु, आज आप घर पे ही आ गए, आइए 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 बैठिए। रोज तो मंदिर में मिला करते थे। बिठाते हैं तो सब उनके उनकी पत्नी, उनके बच्चे उठते हैं। जनाबाई भी जो रसोई घर में थी वहीं से बैठकर देखती रही, अरे मेरे विट्ठल जो स्वरूप में भीतर देख रही, जो मूर्ति में देख रही हूँ, साक्षात वैसे ही तो है। मन ही मन के, अरे आप आए, मैं आपको देख पाई। नामदेव जी भी बड़ी प्रसन्नता से उन्हें बिठाते हैं, पैर पकड़ते हैं, पैर दबाते हैं। क्या आप उस दृश्य को देख पा रहे हैं कि कैसा होगा? और ये सत्य घटना है। कई लोगों को काल्पनिक लग सकता है, जैसे कहा ना, मानवीय मन की एक मर्यादा है, तो काल्पनिक लग सकता है, लेकिन है तो सच्ची घटना। नामदेव जी का अनुभव है, जनाबाई जी का अनुभव है। साक्षात आराध्य के पैर दबाना एक अपना सौभाग्य है। नामदेव जी बड़े प्रेम से पैर दबा रहे हैं। तो विट्ठल कहते हैं कि अरे मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। तो नामदेव जी कह रहे, अरे मैं तो नैवेद्य चढ़ा कर ही आया था, आपको भोजन करा के तभी तो मैंने भोजन किया और सोया। तो विट्ठल कहते हैं, हाँ लेकिन फिर भी मुझे फिर से और तेज भूख लग गई है। जनाबाई को पूछो मेरे लिए भोजन बनाएगी क्या। नामदेव जी जैसे ही देखते हैं, जनाबाई कहती, हाँ हाँ ज़रूर, मैं तुरंत भोजन बनाती हूँ। तब जनाबाई जी अपने हाथों से भोजन बना रही हैं रसोई घर में। भोजन तैयार हो गया, और जैसे ही भोजन तैयार हुआ, अब लीला देखिए, लीला को समझिए। विट्ठल कहते हैं कि अभी परोसना नहीं, भोजन बनके तैयार है, अभी परोसना नहीं। तो नामदेव जी कहते हैं, अरे गरम गरम है, आप खा लीजिए, आपको तो भूख भी लगी थी। कहते हैं, हाँ भूख लगी थी, लेकिन अब मुझे नींद आ रही है, अब मैं चाहता हूँ मैं विश्रांति करूँ, और जब मैं उठूँ तब खाऊंगा, तब तक उसे ऐसे ही रख दो। नामदेव जी भी सोचते रहे, अभी तो कह रहे थे भूख लगी, अब विश्राम करना है, ठीक है। अच्छे से सजाया उनके बेड को, उनके लिए अच्छे से खटिया तैयार की, बेड सजाया। नामदेव जी कहती कि आप यहाँ पे विराजिए, आप सो जाइए। और देखते हैं कि विट्ठल जी सो रहे हैं, और नामदेव जी की पत्नी जो है वो हवा दे रही है, और स्वयं नामदेव जी पैर दबा रहे हैं, और जनाबाई रसोई में खड़े होकर बस निहार रही है। तो विट्ठल जी बड़े प्रेम से कहते हैं कि नामदेव तुम भी विश्राम करो, पत्नी को भी कहे आराम करे। नहीं नहीं, आपका जब भी नींद पूरा होगा, हम हैं यहीं बैठे, आपको भोजन कराएंगे। विट्ठल कहते, नहीं, मैं कह रहा हूँ सो जाओ, मैं तुम्हें उठा दूंगा जब भी मुझे भोजन करना होगा। अब आराध्य की बात भी कैसे टालें। तो नामदेव जी और उनकी पत्नी सोने जाती हैं, लेकिन नींद कहाँ, भगवान घर पर है, नींद कहाँ। तब विट्ठल जी मन में निद्रा माता का आवाहन करते हैं, और कहते हैं कि नामदेव जी और उनकी पत्नी पर कृपा करें। और निद्रा माता नामदेव जी और उनकी पत्नी पर आते हैं, और दोनों बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं। अब इतना लीला करने की क्या आवश्यकता थी। तो जैसे हमने थोड़े समय पहले कहा कि जनाबाई जी का प्रार्थना कि आप कभी मेरे साथ भी समय व्यतीत करें, मेरे साथ भी कभी भोजन करें, क्योंकि घर में नामदेव जी हैं, नामदेव जी गुरु स्वरूप में थे जनाबाई के लिए, तो कैसे साथ में भोजन कर सकते थे। समय तो नामदेव जी के साथ ही जाता था। तो इतना स्वांग रचा, लीला रची कि निद्रा माँ को बुलाकर सुला दिया उनको।
जनाबाई नहीं सोई, वो रसोई घर में भी बस निहार रही हैं प्रेम से, मेरे विट्ठल आए हैं, क्या सौभाग्य मिला है। और तो विट्ठल जी उठते हैं, रसोई घर में बैठते हैं, जनाबाई भी बिठाती हैं अच्छे से बैठने के लिए, और फिर कहते हैं कि अब भोजन दो, मुझे भूख लगी है, सब सो गए, अब पूरा समय तुम्हारा, जो भी तुम्हें लगे दे दो, मैं भोजन कर लूँगा। जनाबाई बस आँखों में आँसू लिए भाव से परोस रही हैं, अपने विट्ठल को खिला रही हैं। तो ये स्वरूप, ये स्वांग, ये घटना अगर अनुभव कर पा रहे हैं, जो सत्य घटना है कि हृदय में वो प्रेम है, वो भक्ति है, तो आपके आराध्य खींचे चले आते हैं, वो अनुभव देते हैं, वो प्रेम देते हैं। और जीवन यही तो है, आराध्य के समीप रहना, अनुभव करना, प्रेम पाना, यही तो जीवन है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, जो भी हमारा प्रोफेशनल लाइफ होगा, हमारा जो भी बिजनेस होगा, कार्य होगा, पढ़ाई कर रहे हैं, वो करें, लेकिन समय निकाल कर अपने आराध्य से भी तो जुड़ जाएं। वो प्रेम, वो संबंध कैसा है वो देख तो ले। सच में हम चाहते हैं कि हम आराध्य के साथ अपना कुछ तो समय बिताएं, वो जो हमारे लिए सदा खड़े हैं प्रेम से। जनाबाई के जीवन की ये सत्य घटना कईयों के लिए एक मोटिवेशन लेकर आया है। आराध्य ऐसे भी होते हैं, ऐसी लीला रचते हैं। कृष्ण जी के समय में तो हमने बहुत कुछ सुना है, लेकिन ऐसा कि मां निद्रा माता को बुलाकर नामदेव जी को सुला देना ताकि समय व्यतीत कर पाए अपने भक्त के साथ, भोजन कर पाए उनके साथ। ऐसी लीला, ऐसा प्रेम हमारे आराध्य रखते हैं, ये विश्वास करें। और इसी भक्ति से, इसी समर्पण से अपने आराध्य का एक बार तो नाम जप ले और अपने जीवन में अनुभव करें उस प्रेम को, इस मानवीय मन से बाहर निकलकर उनकी लीला को देख ले। और आज के समय में ये प्रेम और भक्ति बहुत ही कम देखने मिलता है, लेकिन सत्य ये है कि ये है, ये प्रेम और भक्ति है। उतना ही जितना आप रखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमारे आराध्य रखते हैं। बस एक दृष्टि उन तक पड़ जाए, उनकी आंखों में देख लें एक बार केवल उनकी आंखों में देख लें और अनुभव कर लें उस सत्यता को। अभी जितनी भी बातें हमने कही कई वर्षों पुरानी है। हाल ही की बात अगर मैं करूं, अभी की ही बात करूं, तो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के बॉर्डर पे एक गांव है जहां पर अभी गुरु पूर्णिमा का पर्व चल रहा था। और इस पर्व में गांव वालों ने मिलकर मैत्रेय दादाश्री जी की जो डिवाइन लाइट है, प्रतिमा उनकी साक्षात स्वरूप है, उनका प्राण प्रतिष्ठित डिवाइन लाइट, और उनके पादुका के पालखी निकाली, की यात्रा निकाली पूरे गांव के लिए। और पूरा गांव उस हर्ष से, उल्लास से, भक्ति गीत से झूमते हुए पूरे गांव में वो पालखी जा रही है। साक्षात डिवाइन लाइट और उनकी पादुका पूरे गांव में चल रहे हैं। सुबह से निकली हुई ये पालखी शाम को एक गांव गई। लोग झूम रहे हैं, उस भक्ति में प्रेम पा रहे हैं, लोगों का अपना अनुभव हो रहा है। और उसी में शाम होते होते एकाएक एक व्यक्ति, उन्होंने डिवाइन लाइट को देखा। वो कुछ काम से घर से बाहर आए थे। ऐसा कहते हैं कि शाम को कभी घर से बाहर नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि उनको अधिक शराब पीने की आदत है वर्षों से, और वो शराब भी इतनी मात्रा में पीते हैं कि उसके बाद उनके अपना कोई कंट्रोल नहीं रहता, होश नहीं रहता।
और वर्षों से वो शराब पी रहे हैं, जिसके कारण उनका जो व्यवहार शराब पीने के बाद होता है, उनके घर वाले बहुत परेशान, उनके रिश्तेदार उनसे बहुत परेशान, सभी ने उनको दूर कर दिया अपनों से। घर वाले भी इतने परेशान रहते हैं कि बस उनको की बात ही ना करे तो अच्छा है, ऐसा। पूरे गाँव में वो प्रसिद्ध है अपने शराब के लिए कि भई ये व्यक्ति दूर ही रहे हमसे तो अच्छा है। तो उस दिन शाम को जब पालकी निकली है, तब ये व्यक्ति उन्होंने डिवाइन लाइट को देखा और एकाएक उनकी जो आँखें हैं डिवाइन लाइट की आँखों में बस रुक गई। बस देखते रह गए और फिर ये डिवाइन लाइट के यानी उस पालकी के नज़दीक आए। क्योंकि वो बहुत शराब पीते थे, लोगों ने उन्हें दूर कर दिया कि कहीं कुछ परेशान ना करे, कुछ छेड़छाड़ ना करे। तो लोगों ने उन्हें दूर कर दिया कि भाई आप हटो, यहाँ नहीं आओ। पालकी चल रही है, यात्रा चल रही है, वो दूर से ही चलते आ रहे हैं, साथ-साथ यात्रा में चलते आ रहे हैं कि बस और देखते हुए डिवाइन लाइट को बस देखते हुए आ रहे हैं। फिर एक जगह जब पालकी रुकी, तो जो एक भाई हमारे एक व्यक्ति माइक पे कुछ कह रहे थे, ये दौड़ते हुए गए, उनका माइक खींच लिया। माइक खींच कर कहते हैं कि आप लोग मुझे इस यात्रा में सम्मिलित होने दें। आप लोग मुझे पालकी को हाथ लगाने दें। यदि मेरे शराब के कारण आप लोग मुझे सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, तो आज मैं घोषणा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। सभी गांव वाले हंसने लगे, उन्हें लगा हर शराबी यही कहता है कि आज के बाद नहीं पीऊंगा। तो ये भी कह रहे हैं ठीक है, फिर भी क्योंकि प्रेम है, किसी ने कुछ इच्छा रखी और आराध्य सबके होते हैं, दादा श्री जी सबके हैं, उनकी पादुका सबके हैं। तो लोगों ने फिर पालकी हाथ लगाने दी कि ठीक है भाई लगाने दो, भाई किसी का बहुत हृदय इतना हो रहा है तो लगाने दो। उस व्यक्ति ने तब पालकी उठाया और वो जो दिन था गुरु पूर्णिमा का, जिस दिन उन्होंने ये वचन लिया कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, वो यात्रा गए। उस यात्रा के बाद जिन जिन गाँवों में वो यात्रा निकली पादुका की, डिवाइन लाइट की, उन गाँव में ये गए, सुबह से लेकर शाम तक वापस मुंबई आए। मुंबई में आकर भी उन्होंने ये यात्राएं जोड़ी और तब से लेकर आज तक उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया। उसी दिन जिस दिन उन्होंने कहा, उसके बाद आज तक उन्होंने शराब नहीं पी। ये पूरे गांव वाले, उनके घर, उनके रिश्तेदार चकित हो गए कि जिनकी आदत है, लत है शराब पीने की अधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, जहाँ पे होश नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता, जिनके बाद वो लड़ाइयाँ करते थे, लोगों को परेशान करते थे, कह नहीं सकते कि बिना शराब के व्यक्ति रह सकता है। केवल एक दृष्टि से उनको पाने की लालसा में शराब छोड़ दिया। उनका जो रिश्ता था अपने घर परिवार के साथ, बहुत ही मधुर, रिश्तेदार चकित, पूरे गांव चकित, सबके साथ एक अच्छा रिश्ता बन गया। और सबसे बड़ी बात, अचानक कोई चीज़ छोड़े तो शरीर में कुछ न कुछ तो विकार कहिए या फिर एक परेशानी होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी उन्हें अनुभव नहीं हुआ। बिल्कुल नॉर्मल, ना शरीर में कुछ पीड़ा, परेशानी या बोलते हैं तलब के कारण कुछ अल्टरनेट ऑप्शंस, ऐसा कुछ नहीं। तो भक्ति से जो आवाज़ निकली, उसका जो रिस्पॉन्ड था कि वो छूट गया, बस एक झलक देखकर ये प्रेम, ये भक्ति, ये समर्पण, एक एक पल लगता है अपने आराध्य से जुड़ने के लिए। और ऐसी कृपा भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में कई लोग अनुभव कर पा रहे हैं डिवाइन लाइट के माध्यम से। डिवाइन लाइट
प्राण प्रतिष्ठित जागृत हमारे लिए ही अपने ईश्वर के साथ, हम जिसे भी मानते हैं अपने जीवन में, उनके साथ हमारा रिश्ता सुदृढ़ हो, संबंध बने, हम सत्य को अनुभव कर पाएं, प्रेम को अनुभव कर पाएं, स्वयं को अनुभव कर पाएं, अपने जीवन में परिवर्तन को अनुभव कर पाएं, उसके लिए डिवाइन लाइट पूर्णतः हमारे लिए ही है। अपने जीवन में अनुभव स्वयं करें, विश्वास हो या ना हो, एक बार तो डिवाइन लाइट की आंखों में देख ले और अनुभव करें अपने जीवन में। ये प्रेम सभी के जीवन में बरसे, यही इच्छा है, यही भाव है। और जिस तरह से हम चले हैं इस सत्र में पूरा, कैसे हमने समझा, जाना कि उच्चारण का महत्व तो है, मात्राएं ठीक तरह से पढ़ना भी सही है, लेकिन उसके भी परे भक्ति से पढ़ें। कुछ सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो अपने आराध्य को अनुभव कर पा रहे हैं क्या, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके साथ रहे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जितना प्रेम, जितनी भक्ति, जितनी आस्था हमारा अपने आराध्य के लिए है, उतने ही प्रबल, उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम हमारे आराध्य हमसे करते हैं। इसलिए तो त्रैलंग स्वामी जी के लिए साक्षात स्वयं महादेव जी खड़े हुए और महारानी जी को कहते हैं कि वो मेरा भक्त है, मेरा बच्चा है, मेरा शिष्य है। उन्हें बुरा लगा, भक्तों को कोई कुछ कह दे तो आराध्य को बुरा लगता है और वो खड़े रहते हैं। ये प्रेम, भक्ति से पुकारो समय के लिए, भाव के लिए, कुछ तो सानिध्य मिले अपने आराध्य का। ये जनाबाई जी का प्रेम, जनाबाई जी की भक्ति कि मेरे आराध्य मेरे साथ भोजन करे, समय व्यतीत करे। और विट्ठल जी रुक नहीं पाते हैं, आते हैं और अपनी एक लीला रचते हैं। संत नामदेव जी को निद्रा माता के वश में करके सुला देते हैं और समय बिताते हैं, भोजन करते हैं जनाबाई के साथ। और कैसे अपने आराध्य की बस एक झलक, एक आंखों से जीवन में परिवर्तन होता है। एक व्यक्ति जिनसे पूरा गांव परेशान है, परिवार परेशान है, रिश्तेदार परेशान है, कहीं न कहीं तो हृदय में आया होगा कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, और बस वो एक झलक आंखों में देखना और जीवन भर के लिए शराब से दूर होना, पूरा घर परिवार की प्रसन्नता, उस पूरे गांव ने उस परिवर्तन को देखा है, अनुभव किया है। तो क्यों ना हम भी जुड़ जाएं, एक बार, केवल एक बार डिवाइन लाइट की आंखों में देख ले और जो भी हृदय से लगे उन्हें कह दे और अपने जीवन में प्रेम की वर्षा कर ले, परिवर्तन की वर्षा कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ईश्वर का प्रेम हम सबके जीवन में बरसता रहे, यही हृदय से प्रार्थना है। धन्यवाद। मैत्रीबोध परिवार से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर। हमारी वेबसाइट है www.maitribodh.org और ईमेल info@maitribodh.org।